सबसे पहले क्या लखनऊ से शुरुआत की जाए? शरद प्रधान जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो अंतिम अरदास, जाहिर है कि ये दुख का मौका है, लेकिन दुख के साथ साथ चूंकि ये पूरा चार्ज्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि 10 दिन से भी ज़्यादा गुजर गए लेकिन दामन नहीं छोड़ रही हैं लखीमपुर का प्रियंका गांधी? देखिए, इतिहास गवाह है कि इस तरीके की जब भी कहीं कोई वारदात होती है और पॉलिटिकल माहौल ऑलरेडी चार्ज है, खास तौर से मद्देनज़र किसी इलेक्शन को रखते हुए, तो ये तो बड़ी रूटीन चीज़ है। तो जो प्रियंका गांधी कर रही हैं, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल डेड रही है उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से। और प्रियंका गांधी जिस तरह पिछले साल डेढ़ साल में बिल्कुल कब थोड़ी मोटी विजिट्स के लिए आती रही हैं, उससे कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। बट इस बार जो उन्होंने किया है, डेफिनेट इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उसका असर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए है। और जिस तरीके की उन्होंने चीज़ें कर डाली हैं, वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, सरप्राइजिंग थी। और इसमें महज ये वजह नहीं है कि बीजेपी उनको इम्पोर्टेंस दे रही है, बट बीजेपी खुद जो है उसको एहसास नहीं था कि प्रियंका गांधी ये भी कर सकती हैं। जिस तरीके से पुलिस को हुडविंग करके वो पहुंच गई सीतापुर तक, और बाकायदा गाड़ियां बदल बदल के रात के अंधेरे में पैदल भी चल करके, तो वो बड़ा अनयूजुअल था प्रियंका गांधी के लिए। अब लोगों का मानना ये है कि शायद यही स्ट्रीक उनमें अपनी दादी से आई है, इस तरीके की, जो पहली बार देखने को मिल रही है। बहरहाल, तो उनके दूसरे दिन बाद जब उन्होंने झाड़ू लगा रही थी वहां, तो जो योगी आदित्यनाथ का उनके उसके बारे में जो उन्होंने जिस तरह रन डाउन किया कि भाई इनका तो हैसियत यही है, ये झाड़ू के लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, उस पे जो प्रियंका का रिएक्शन था वो गुड, बड़ा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, लेकिन वो एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी दिखी। जो लगा कि स्पॉन्टेनियसली जिस तरह उन्होंने कहा कि साहब ये झाड़ू, क्योंकि ये इनकी मानसिकता जो है एंटी दलित है और इसलिए इस तरीके की बात करें, उस बात ने काफी तूल पकड़ा। और फिर इन्होंने कैंपेन चला दिया कि हमारे जिलों में जो है लोग, पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो झाड़ू लगाएंगे दलित को लोकेलिटीज में। खुद भी प्रियंका गांधी गई लखनऊ की एक लोकेलिटी, दलित लोकेलिटी में झाड़ू लगाने। तो बहरहाल इससे शायद, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ ये है कि संगठन नहीं है, और अगर संगठन होता तो प्रियंका गांधी वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती थी। लेकिन ये बिल्कुल अब इतना जरूर है कि मरी हुई कांग्रेस में थोड़ी जान फूंक जाएगी। कितना असर होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, वो वक्त के साथ, और देखना है कि सस्टेन करती हैं कि नहीं। दूसरी तरफ जिनके पास संगठन है, वो अब जाकर के निकले हैं मैदान में, वो अखिलेश यादव। तो आप ये कह रहे हैं कि ये संगठन होता तो ऐसा कर सकती थी। मुझे आपकी जो बातचीत है उसमें एक उम्मीद और नाउम्मीदी, अभी जो हम देख रहे हैं राजनीति भारत में, वो ये भी है कि जो पूरा एक जनाधार बन रहा है बीजेपी का, या पूरा जो एक नया वोट बैंक जो बनाया है, जो भारत में शायद 2014 से पहले इस तरह से नहीं देखा गया, कि जो एक हिंदू वोट बैंक बनाया गया, छाती ठोक कर कहते हैं भाजपा के लोग कि देखिए हमने ये वोट बैंक बनाया। तो क्या उस वोट बैंक को चुराने की कोशिश करे कांग्रेस पार्टी, या उसके अलावा हिंदू फोल्ड के अलावा, यानी वो लोग जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में यकीन रखते हैं, मान लिया जाए कि अगर वो सारे लोग जिन्होंने वोट दिया पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को, दोबारा 2019 में उनको प्रधानमंत्री बनाया, तब भी 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उनकी विचारधारा में यकीन नहीं रखते, तो क्या उस 60% को कंसोलिडेट कराने की कोशिश हो प्रियंका गांधी के जरिए उत्तर प्रदेश में, या फिर उन 40% में जो कि लगता है कि कन्वर्ट हो चुके हैं उस तरफ, उनमें खींचतान हो? किस तरह से देखा जाए शरद जी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उस स्पेस को टारगेट किया है जो इस वक्त खाली होती दिख रही है, वो मायावती का वोट बैंक। मायावती के बारे में आम धारणा हो गई है, और काफी दलित तबकों में भी हो गई है, अलावा उनकी पर्टिकुलर जाति के, जाटव्स के, कि मायावती बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। ये आम धारणा, और जिस तरीके से वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं पिछले महीनों, कई महीनों भी, सिर्फ एक महीने पहले से उन्होंने फिर से कुछ एक्टिविटी स्टेटमेंट इशू करे हैं, ट्विटर पे चली जाती हैं, स्टेटमेंट प्रेस रिलीज इशू कर देती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा स्पेस है जो कि जो प्रियंका टारगेट कर रही है, और मुझे लगता है कि वो उसका मौका खुद ही प्लेटर पे योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट से मिल गया। देखिए, उन्होंने उसको काफी बड़ा मूवमेंट बनाने का प्लान कर लिया है, ये दलित्स वाला। और
एक और चीज मत भूलिए कि ये दलित वोट ऑलरेडी डेंट हो चुका था 2014 में, जब मोदी ने ऑल परवेडिंग मोदी का जो जादू चला, उसमें हर तबके का वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ उधर। उसमें ओबीसी तो इस वजह से गए क्योंकि मोदी ने अपने आप को जब ओबीसी डिक्लेयर किया। आज की डेट में बीजेपी में ये खतरा पैदा हो गया है कि हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट है और दलित का वोट है, उसमें कहीं ना कहीं डिसइल्यूजनमेंट है और वो इधर उधर भाग रहे हैं। उनको बांधने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ ब्राह्मण का वोट, वो भी डिसइल्यूजनमेंट, वो पर्टिकुलरली यूपी में योगी आदित्यनाथ के प्रो ठाकुर स्टांस की वजह से ज्यादा हो गया। तो उसको टैप करने के लिए, और देखिए आप प्रियंका का जो 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 पूरा रुख है, चाहे उसको मैं भी उसको आशुतोष की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं मानता हूं, वो एक स्ट्रेटजी है जो मेरा ख्याल काम आएगी इस वजह से, क्योंकि इनको किसी तरीके से मुस्लिम वोट को डिवाइड नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वो बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट बीजेपी को चला जाएगा। और मेरा ख्याल इसी तरीके से आज मैंने अखिलेश यादव को भी सुना, वो वहां निकले हैं पहली, आज बहुत दिनों बाद वो निकले हैं, क्या एक 180 किलोमीटर की यात्रा पे कानपुर से बुंदेलखंड जा रहे हैं। तो वहां उन्होंने उनका भी जो सारा, जब कांग्रेस के ऊपर सवाल पूछे गए उन्होंने तो बिल्कुल स्कर्ट कर दिया। तो ये बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि ये एक तरीके की अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और जो कि क्योंकि आइडिया ये है कि बीजेपी को इन्हें हिट करना है। और इस वक्त क्योंकि बीजेपी में कब्जों और लखीमपुर इंसिडेंट, गोरखपुर इंसिडेंट, जो रेप्स, कोरोना, मिस हैंडलिंग, ये सारी चीजें देखिए, कितना भी बीजेपी कहे, आप उनके क्लेम्स पे मत जाइए, जितना वो बम्बार्डमेंट करते हैं झूठ का और अपने मीडिया के जरिए से, और जो कैप्टिव मीडिया है प्लस एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए से, तो वो ये कोशिश कर दिखाने करते हैं सब कुछ हुआ ही नहीं कोरोना में, क्या क्या जबरदस्त कोरोना में मैनेजमेंट किया। तो ये सब चीजें देखिए अल्टीमेटली हर्ट कर रही हैं बीजेपी को अंदर अंदर, और वहां पे भी काफी खलबली है इस बात की। ये चीजें देखते हुए इसको अगर ये टैप सिस्टमैटिकली टैप करते हैं अखिलेश इन अ लार्जर वे, इन अ स्मॉल वे प्रियंका, तो काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यही दो पार्टीज हैं जो कि एक्चुअली ग्राउंड पे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी, क्योंकि मायावती और आशुतोष जी, ओवैसी ये सब बीजेपी के लिए बैट कर रहे हैं। शरद जी मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या हालात हैं, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर, जो आम जनमानस है वो क्या समझता है? क्या वो किसानों का दर्द समझ रहा है, या अभी भी वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जाटव, यादव यही होके सोच रहा है? देखिए बड़ा 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 क्लियर है कि ये जो अभी जो लखीमपुर में हुआ है उसका असर आम जनमानस पे भी हुआ है, और जिस तरीके से ब्लेटेंटली मंत्री और उसके बेटे को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, और अभी भी मेरा ख्याल किया जा रहा, मंत्री को तो अभी भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो बड़ा उससे बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है। मैंने देखा है जो बीजेपी के भक्त लोग भी हैं, जिनको भक्त कहा जाता है, वो भी सवाल उठाने लगे हैं कि भाई अब तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया है। तो लोगों को, और इसकी बात यहाँ पे वो चीज भी नहीं आ रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये चीज कल किसी के साथ भी हो सकती है, और ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बीजेपी इस स्तर तक आ जाएगी कि उनके लोग जो भी हैं वो गाड़ी से लोगों को रौंद देंगे और उसके बाद सरकार के चार कान में जू नहीं देंगे। सबने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद, उन्होंने इसका कोई जिक्र तक नहीं किया, जबकि 3 बीजेपी के लोग भी वहां मरे थे, तो उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और आज जब बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साहब उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो वो अंदर से उनके वो मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन पीछे बात करते हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं कहा। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि नजरअंदाज हो जाएगी, और इसका इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जो स्मिता कह रही थी अबाउट द ब्राह्मण वोट, वो बिल्कुल सही है कि वो जाता उधर ही है जिधर विनिंग पोटेंशियल हो, लेकिन इसमें वो भी प्ले करेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। इसलिए मेरी, जहां पे कांग्रेस, ये बात सही है कि जहां दिखेगा कि वो कुछ पोजीशन कुछ बना सकती है, वहां पे ब्राह्मण वोट ड्रिफ्ट कर जाएगा। पूरे स्टेट वाइड नहीं होगा, सबको मालूम है कि पावर में नहीं आ सकते। दूसरी बात जो उन्होंने वो कही मायावती वाली, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मायावती का देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जो वाली बात थी कि सब ब्राह्मण, वो भी मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे भी
मेरा मानना ये था कि बहुत उसको ओवर प्ले किया गया मीडिया द्वारा। रियलिटी में वो एंटी मुलायम वोट था जिन्हें मायावती को इंस्टॉल किया, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था जिसको कि बियॉन्ड प्रोपोर्शंस प्ले अप कर दिया गया। ब्राह्मण वोट उस तादाद में नहीं मिला था, और जब पावर में आ गई तो उसके बाद और डिसइल्यूजनमेंट हो गया, क्योंकि सतीश मिश्रा ने जिस तरीके का गेम प्ले किया वो सिर्फ उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदारों का भला हुआ, ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट हुआ। तो ये सोचना कि मायावती को 2% वोट भी आज की डेट में ब्राह्मण का मिलेगा इज लुकिंग, मतलब बिल्कुल ये ख्वाब देखना है। तो और मायावती को मालूम है, देखिए बड़ा स्पष्ट है, एक चीज मैं आपको बता दूं, मायावती को एक चीज मालूम है, वो जो गेम प्ले कर रही है उनके दूसरे गोल्स हैं। मायावती अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन करना चाहती है। लेट अस फेस फैक्ट्स। रियलिटी ये है कि इलेक्शन टाइम इज फंड कलेक्शन टाइम फॉर मायावती, और सबको मालूम है कि मायावती की पार्टी में टिकट बिकते हैं। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो तो अच्छी प्राइस मिलती है, और अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या डिमांड की जा रही है। तो ये सब चीजें और तरह से उनको मालूम है, उनकी इनिंग्स पूरी हो चुकी हैं, उनको वो ख्वाब में भी नहीं सोच रहे हैं। और जिस तरीके का उन्होंने ब्राह्मण को वो करने के लिए जो ड्रामा किया है, वो उसका क्या लेवल था ये हम सबने देखा है कि कोई कोई जरा सा 1% इम्पैक्ट नहीं।